एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाकर दिया था। तब सत्यभामा को इस बात का अभिमान हो गया था कि वह सबसे अधिक सुंदर है और भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय रानी है। इसी प्रकार सुदर्शन चक्र ने जब इंद्र के वज्र को निष्क्रिय कर दिया, तब से उसे भी यह अभिमान हो गया था कि भगवान के पास जब युद्ध में कोई उपाय नहीं बचता है तो वह उसकी ही मदद लेते हैं। इसी तरह भगवान का वाहन गरुड़ भी यह समझने लगा कि भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि मेरी गति का कोई भी मुकाबला ही नहीं कर सकता। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। उनके पास ही निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। तभी कोई बात ऐसी छिड़ गई कि रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु, त्रेतायुग में आपने राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, लेकिन क्या वे मुझसे भी अधिक सुंदर थीं? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपने सुंदरता पर अभिमान हो गया है। रानी सत्यभामा की बात समाप्त होते ही गरुड़ बोल पड़े कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इसके बाद सुदर्शन चक्र का भी अहंकार जाग गया और वे भी बोल पड़े कि प्रभु, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? श्री कृष्ण समझ गए कि इन तीनों को अपने ऊपर अहंकार हो गया है। अब कुछ ऐसी लीला करनी होगी जिससे इन तीनों का अहंकार दूर हो सके। तब भगवान ने फैसला किया और गरुड़ से बोले कि गरुड़, हनुमान को बुला ला। उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए उड़ चले। सत्यभामा से श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, तुम सीता के रूप में श्रृंगार करके तैयार हो जाओ, और श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो, और जब तक वे स्वयं किसी को न बुलाएं तब तक किसी को महल में प्रवेश न करने दें। भगवान की आज्ञा लेकर सुदर्शन चक्र प्रवेश द्वार पर बैठ गए। उधर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुँचे और प्रभु का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि वानरराज, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तत्काल मेरे साथ चलें। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने उनसे कहा कि आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन में विचार किया कि हनुमान जी वृद्ध हो चले हैं, ये कैसे जल्दी पहुँचेंगे। हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारिका के लिए उड़ चले। लेकिन जैसे ही वह महल में दाखिल हुए, गरुड़ के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल पहुंच गए। यह देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान जी से यह पूछा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं था? हनुमान जी ने कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए इस चक्र से उलझा नहीं, उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया था। यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया। इस प्रकार सुदर्शन चक्र का भी सारा घमंड समाप्त हो गया। हनुमान जी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने प्रभु से कहा कि आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। सत्यभामा ने यह बात सुनी तो वह बहुत ही लज्जित हो गई और इसी तरह उनका सारा घमंड चूर हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार व्यक्ति के विवेक यानी कि सोचने समझने की शक्ति का नाश कर देता है। जब यही अहंकार भगवान के भक्तों को घेरता है, तब भगवान स्वयं उनका अहंकार नष्ट करते हैं। इसलिए अहंकार से बचे,
भक्ति मार्ग का सबसे पहला कदम है अहम और अभिमान रहित जीवन।